नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के टॉप 50%। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की टॉप 50% की यह है क्लास नंबर 10। इससे पहले 9 सेशन में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्लास है। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए या टीए की तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 50 क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन को शेयर कर देना, शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें और इससे पहले जो 9 पार्ट कंप्लीट करवाए हैं वो आप जरूर देख लें। चलिए, तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 3 से 4 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 10 से 15 दिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 120 दिन। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? क्वेश्चन नंबर 2, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? क्वेश्चन नंबर 3, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी इरोप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेनिन एंजाइम। दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी कोरोइड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेटिना। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना भाग पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी काई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कवक। कवक या फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जूल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन लास्ट में मात्र 2 मिनट के अंदर सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए सेशन के अंत तक बने रहें। इसी सेशन के अंदर ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वृक्क या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 27। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 27। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी जल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। शरीर में कौन सा
ईंधन का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ये है टॉप 50 क्वेश्चन का सेशन नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेशन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? यहां से 500 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन 500 क्वेश्चन को आप कवर कर लें। जितने भी 10 सेशन कंप्लीट करवाएं वो सभी के सभी आप कवर कर लें। कवर करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के टॉप 50% नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी के सभी सेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी लवण। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि हरित लवक क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 15 गुणसूत्र शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए सोरेनसन, ऑप्शन बी डी दुबे, ऑप्शन सी वाल्डेर, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाल्डेर। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाई सेशन को लाइक कर दें। और जो भी मेरे भाई इस सेशन को बाद में देखते हैं, भाई आपसे भी कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक करना और शेयर करने का फर्ज आपका है, क्योंकि आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। इस कंटेंट को तैयार करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का मेहनत लगता है। तो क्या आप 1 मिनट का समय निकालकर इस सेशन को शेयर नहीं कर सकते? क्या भाई 1 मिनट लगेगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहां है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेरुदंड। मेरुदंड या मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि किस उपकरण की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 किस उपकरण की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है? ऑप्शन ए एल्टीमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एमीटर। किस उपकरण की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaSCO3, ऑप्शन डी NaCO3। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अंतिम। इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे अंतिम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सबसे कम आग पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सबसे कम आग पकड़ता है? ऑप्शन ए नाइलोन, ऑप्शन बी टेरिकोट, ऑप्शन सी सूत, ऑप्शन डी रेयन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेयन। कौन सा तत्व सबसे कम आग पकड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी बेरियम,
ऑप्शन डी चांदी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किस धातु का एस का एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि मरग तर्सना किस कारण बनते हैं। जो रेगिस्तान के अंदर मरीचिका बनती है वो किस कारण बनते हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरग तर्सना किस कारण बनते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट किया जाता है। CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट किया जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाल। CO2 किस्म के अग्निशामक को लाल रंग से पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, रात्रि का अंधापन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रात्रि का अंधापन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ए। रात्रि का अंधापन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 25, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, तो सेशन को लाइक और शेयर करना भाई बनता है। कोई भी भाई कंजूसी ना करें शेयर और लाइक करने में। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मूस। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी हीटर, ऑप्शन डी मोमबत्ती। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। बैटरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 27, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। ऑप्शन ए 9 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन और ऑप्शन डी 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी रोन्टजन, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्लोरीन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन सी हाथियों में और ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी पेट्रोल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में। हाँ भाई, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जितने भाई लाइव हैं और जो भी भाई इस वीडियो को बाद में देखते हैं सभी से कहना चाहूंगा भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इससे पहले विज्ञान के टॉप 50% की मैं 9 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं। अभी तक अगर नहीं देखा है तो आज ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप ये क्लियर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आर्मी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सभी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 32, रेबीज के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी
बेंटिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नोबल गैस की परमाणुकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि नोबल गैस की परमाणुकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी संवेग। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संवेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NO2। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 रिपीट कर रहा हूं, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अधिक हो जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। रसायन का राजा किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैरोटीन। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस की संख्या कितनी है, 6 नोबल गैस होती हैं। आपको इस क्वेश्चन में यह देखना है कि इसमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। आर्गन, नियोन, हीलियम ये सभी क्या है, नोबल गैस है। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया कि ब्रोंकाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वरिक। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु
आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वाइब्रियो, ऑप्शन बी दंडाणु, ऑप्शन सी स्पाइरिला, ऑप्शन डी गोलाणु। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोलाणु को काय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 आपसे पूछा गया कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी काय। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी निमेटोड्स। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जीवाणु। नींबू के अंदर जो कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दें, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 आपसे पूछा गया कि उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 49। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है सभी क्वेश्चन का मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कवथनाक, ऑप्शन बी क्रांतिक ताप, ऑप्शन सी हिमांक, ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या रहेगा? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आपके सामने पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही है मतलब सभी से लेता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब सभी के सभी क्वेश्चन का हम करने वाले हैं सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन, और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर सभी 50 क्वेश्चन हम सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन कर लेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जूल। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? किडनी के अंदर मानव रक्त में शरीर शुद्ध होता है, किडनी के अंदर मानव रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 आपसे पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कार्बोहाइड्रेट। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या था? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, गुणसूत्र शब्द किसने दिया?
क्वेश्चन नंबर 15 गुणसूत्र शब्द किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वाल्टेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहां है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहां है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरुदंड या मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 किस उपकरण की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है? किस उपकरण की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग होता है अंतिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सबसे कम आग पकड़ता है? तो सबसे कम आग पकड़ने वाला तत्व कौन सा है? रेयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरग तरसना किस कारण बनते हैं? रेगिस्तान के अंदर जो मरीचिका बनती है वो किस कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट किया जाता है? लाल रंग से पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का अंधापन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को किसके पात्र में रखा जाता है या किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी जल में घुलनशील है, तो यहां पर आपका ऑप्शन था विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नोबल गैस नहीं थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नोबल गैसों की संख्या 6 है और जो ऑप्शन आपका था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ब्रोंकाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किसमें होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? किसमें नहीं, किससे होता है? तो जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? उष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, लेकिन कौन सी विधि के अंदर माध्यम आवश्यक नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा AB। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन आपको अच्छा लगा है
तो सेशन को भाई जाते जाते लाइक कर दें और सेशन को भाई शेयर करना है। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं और आर्मी से संबंधित नोट्स और अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन सेशन शेयर करने का काम आपका है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।